जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। निशा घोर गंभीर बने, पथ पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आज अस जान, तुम जायहु होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवितव्यता, तैसी मिले सहाय, आपुन आवै ताहि पे, ताह तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे भवितव्यता होनहार होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है, या तो वो आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधर सीसा, बांध तुरग तरु बैठ महिषा, निप बहु भांति प्रशंस्योताहि, चरण बंद निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत ऐसा कहकर, बहुत अच्छा कहकर, ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। मुनि बोले ओ मुद्दु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करहु ढिठाई, मोहि मनि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहौ भवानी बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ कि हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान निप निपहि सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना, बैरी पुनि क्षत्रि पुनि राजा, छल बल कीन चाहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वो राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वो कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वो छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझे राज सुख दुखित आराती, अमा अनल युव सुल गई छाती, सरल बचन निपके सुन काना, बैरी समार हृदय हर्षाना। वो शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की तरह, आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद करके वो हृदय में बहुत ही हर्षित हुआ, खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। कपट बोरी बानी मृदुले, बोले जुगति समेत, नाम हमारी भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वो कपट में डुबोकर अपनी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह निपजे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना, सदा रहें अपनौ पै दुराए, सब विध कुशल कुवेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। ते ते करहि संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, तुम समय धन भिखारी अगेहा, होत बिरंच सिवहि संदेहा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम।
इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वदा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो भी हों अर्थात कोई भी हो, मैं अपने चरण आपके चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीत और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब ही प्रकार राज ही अपनाई, बोलो अधिक स्नेह जनाई। सुन सत्य भाव कहूँ मैं पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वो कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिलो कोई, मैं न जदावों काहू। लोक मान्यता अनल समय, कर तप कानन दाहो। अब तक तो कोई मुझसे मिला नहीं और मैं अपने आपको किसी पर प्रकट भी कहीं करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है और तपस्वी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुवेशु, भूल ही मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के कहीं पेखु, बचन सुधा सम असन ही। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही हैं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत करहूँ जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, कहो कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से भी कुछ प्रयोजन नहीं रखता हूँ। प्रभु तो बिना जनाए ही सब कुछ जान जाते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुच सुमत परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटे अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे तुम बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापस कथई उदासा, तिमि तिमि निपते उपज विश्वासा। देख सो बस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। जो जो वो तपस्वी उदासीनता की बातें करता था, त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि को राजा को कर्म वचन मन से अपने बस में जाना, तब वो बोला, नाम हमारे एक तनु भाई, सुन निप बोलो पुन सिर नाई। कहो नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। ये सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि श्रेष्ठ उपजी जबहि, तब ते उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेत तेहि, देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है।
जन आचरज करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग रस जय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं और तप ही के बल से विष्णु का संहार पालन करने वाले हैं। विष्णु संसार का पालन करने वाले हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा। भयो निपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वो तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे से अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि महीप तापस बस भयो, आपन नाम कहन तब लगयो। तब आ तापस निप जानहु तोहि, कीन्हु कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वो उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वो भी मुझे अच्छा लगा। सुन महीस अति नीति जहाँ, तह नाम न कहीं निपो। मोहितो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तव। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं करते हैं। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहीं नयापन जानिए काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता हैं। हे राजन, गुरु की कृपा से अब मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं हूँ। देखी तात सब सहज सुधाई, प्रीत प्रतीत नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहाऊ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो रही है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। सुन सुबचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह ना करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगे अगम बर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं ये दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितै जन कोय। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे ये युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो।
कहता पस निप ऐसे ही होयु, कारण एक कठिन सुन सो। काल्यु तु पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा। तप बल पीप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तू बस विध विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र साप बिनु सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कवन्यो काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती है, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साथ बिना तुम्हारा नाश किसी भी काल में नहीं होगा। हर से उराव बचन सुनतासु, नाथ न होय मोर अब नासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सबका समय कल्याणकारी ही होगा। एवं मस्त कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलब हमारे भुलाब निज जिन, कहो त हम ही न खोर। यो मस्त ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वो कपटी मुनि बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूलने की बात किसी से नहीं कहना। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तव परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना कर रहा हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में ये बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा ये वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा दुज सापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आने उपाय निधन तव नाही, जो हरि हरि को पही मन माही। हे भानु प्रताप सुनो, इस बात के प्रकट करने से तथा ब्राह्मण से के साप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि निप भाषा, दुज गुर कोप कहु को राखा। राखई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग जाता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए तो कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु ही बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महि देव साप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, परंतु मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का साप बड़ा भयानक होता है। होई विप्र बस कवन विधि, कहो कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल निजे, हितु न देख्यों को। हे ब्राह्मण वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वो भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता हूँ। सुनने पे विविध जगन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य होय कि नाही।
अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय जो बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगत निप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊं, काहू के गृह गाम न गयऊं। हे राजन, वो युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना नगर में नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव में नहीं गया हूँ। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना आज सदा समंजस आजू। सुनि महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम यस नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिर निज सिरिन सदा तृण धरही। जलधि अगाधि मौलि बह फेनु, संतत धरही धरत सिर रेणु। बड़े लोगों ने छोटों लोगों पर बड़ा ही स्नेह होता है। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए हुए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा ही धूल को धारण किए हुए रहती है। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लाग दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य करिए। जाय की पनि पहियापन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करिहूँ तोरा, मन तज बचन भगत तय मोरा। जोग जुगुत तप मंत्र प्रभाओ, फलहि तबहि जब करिए दुराओ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वचन वाणी और कर्म से, शरीर से, तीनों से मेरे भक्त हो गए हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वो छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करऊँ रसोई, तुम पर सो मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करही, सोई सोई तव आयसु अनुसरही। हे नरपति, यदि मैं रसोई बनाऊं और उसे परोसो और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पाए, तो उस अन्न का जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन के गृह जेवै जो, तव बस होय भूप सुन सो। जाय उपाय रचौ निपेहु, संबत भरि संकल्प करेहु। यही नहीं, उस भोजन करने वालों के घर में भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वो भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष वर्ष भोजन कराने का संकल्प कर लेना। निति नूतन दुज सहज सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करब जेवनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बनाकर दिया करूँगा।
यही विधि भूप कष्ट अत तोरे, हुई है सकल विप्र बस तोरे। करी हैं विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध में देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहाऊँ लखाऊँ, मैं यह बेस न आओ बकाओ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणब मैं करे निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर के ले आऊँगा। तप बल ते ही कर आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुवेश सुन राजा, सब विधि सब तोर समारब काजा। तप के बल से उसे अपने सामान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजा सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गए निश बहुत शयन अब कीजे, मोहितो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचई हूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, सो अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन तुम्हारी भेंट होगी मुझसे। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुँचा दूंगा। मैं आओ बसोई वेश धरू, पहचाने तब मोहि। एक एकांत बुलाए सब कथा सुनाऊँ तोहि। मैं वही पुरोहित का वेश धारण करके आऊँगा, तब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन निप आय सुमानी, आसन जाए बैठ छल ज्ञानी। समित भूप निद्रा अति आई, सो किम सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वो फिर कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वो कपटी ज्ञानी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निश्चर तहाँ आवा, जय सुकर होई निपत भुलावा। परम मित्र तापस निप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वो तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत्य सुत 10 अरु 10 भाई, खलयति अजय देव सो दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयर सम्हारा, तापस निप मिल मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचहु पाई, भाभी वस न जान कछुराओ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी और षड्यंत्र किया, और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भाभी वस राजा प्रताप भानु कुछ समझ नहीं पाया। रिपु तेजसी अकेले अपि, लघु कर गने न ताहु। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेष तेराहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वो राहु आज तक सूर्य और चंद्रमा को दुख देता हुआ आया है। तापस निप निज सखई निहारी, हरस मिलो उठ भयो दुख सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई।
तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर बहुत प्रसन्न हो उठा और मिलकर बहुत सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कही सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यो रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन्ह मोर उपदेशा, परिहर सोच रहो तुम सोई, विनय औषधि बियाद विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में ही कर लिया है समझो। तुम अब चिंता त्याग कर सो जाओ। विधाता ने बिना ही दवा के रोग को दूर कर दिया है। कुल समेत रिप मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई, तापस निपहि बहुत परतोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर आज चौथे दिन मैं तुमसे आकर मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा दिलाकर वहां से महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला गया। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचायस छन माहि निकेता, निपहि नारे पहि शयन कराई, हय गए बांध सिबाज बनाई। उसने भानु प्रताप राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयो बहोरी, ले राक्षस गिर खोह महूँ, माया कर मत भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने उसे पहाड़ की खोह में लाकर रख दिया। आप बिरंच उपरोहित रूपा, परे जाय तेहि से जय अनुपा, जाग्यो नृप अन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। वो आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने में से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवहि जेहि जानि न रानी, कानन गयो बाज चढ़ते ही, पुर नर नार न जानो के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वो धीरे से उठा जिसमें रानी ना जान पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुक भूपति आवा, घर घरे उत्सव बाज बधावा, उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमत लीन्ही, समय जाने उपरोहित आवा, कपनि पहि मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर वो पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। निपहर से पहचान गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत, बरे तुरत सत सहस बरे, बेप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्म बस उसे चेतना रहा कि ये तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसे तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस 4 विधि जस सुत गाई, माया महितिन कीन रसोई, बिजन बहुत
गनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने माया मई रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता है। विविधि में गण कर आमिष रांधा, तेहि महो बेप्र मासु खल सांधा। विविध विधन कमि गण कर आयस आमिष रांधा, तेहि महो बेप्र मासु खल सांधा। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महो बेप्र मासु खल सांधा। भोजन कहूँ सब बेप्र बोलाए, पद पखारि सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब प्रकार के ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाशवाणी ते ही काला। विप्र बिंद उठ गेह गेह जाओ, है बढ़ियाने अन्न जनि खाओ। सो सुनिए भक्तजनों, उस समय क्या हुआ? आकाशवाणी होती है। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इस अन्न के खाने में बड़ी हानि है। भयो ब्रसोई भूसुर मासु, सब दुज उठे मान विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी वसन आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। बोले विप्र सकोप तबे, नहीं कछु कीन्ह विचार। जाए निशाचर हो निप, मोढ़ सहित परिवार। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया जय जय सिया राम। जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हस तय समेत परिवारा। सभी ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो उठे और इस तरह से राजा भानु प्रताप को श्राप दे दिया। और बोलने लगे, हे नीच क्षत्रिय, तूने मेरे परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। संबत मध्य नाश तव हो, जलदाता न रहै कुल को। निपुसुन साप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला ना रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो उठा। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु साप विचार न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। तो भक्तजनों, आकाशवाणी होती है फिर से। विप्रहु साप विचार न कीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहाँ भोजन बना था। तहना असन नहीं विप्र सुआरा, फिर उन राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित परे अवनी अकुलाई। देखा तो वहां ना भोजन था
न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भाभी मिटे नहीं, यद्यपि न दूषण तोर किए, अन्यथा हो ही नहीं विप्र शाप अति घोर। हे राजन, तुम्हारा यद्यपि कोई दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यदि ये किसी भी तरह टल नहीं सकता है। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए, सोचहि दूषण दैवी देही, विचरत हंस काग की अजेही। ऐसा कहकर ब्राह्मण सब अपने अपने घर नगर चले गए। नगरवासियों ने जब समाचार पाया तो वे सब चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई, तेहि खल जहाँ तहाँ पात्र पठाए, सज सज सेन भूत सब आए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजाकर चढ़ दौड़े। घेरिन नगर निशान बजाई, विविधि भांत नित होई लड़ाई, जूझे सकल सुबट कर करनी, बंधु समेत पर्यो निप धरनी। उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। भान प्रताप के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य के कुल को नहीं बाचा, विप्र शाप किम होई साचा, रिपुजित सब रिपक नगर बसाई, निजपुर गवने जय सजसु पाई। सत्यकेत के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाए जब होय विधाता बाम, धूर मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम।